Hello students, good morning, good afternoon, good evening. Today's topic related to accounting ratio and we are covering the concept current ratio. Let's start. अब अगर हम बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियो की, तो लिक्विडिटी रेशियो हमारे पास दो टाइप की होती है. वन इज कॉल्ड द करंट रेशियो, सेकंड इज कॉल्ड द क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो. इसके आपके पास तीन नाम हैं, आप देख सकते हैं. वन इज द करंट रेशियो जिसे आप लोग CR कहते हैं. सेकंड इज द क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो. अगर आपको तीनों में से कोई भी नाम आता है तो आपने सेम क्विक रेशियो ही निकालनी है. ठीक है. आगे चलिए. अब देखिए, आप जानते हैं कि आप जब भी बिजनेस को चेक करते हैं तो बिजनेस के लिए आपको बनाना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जैसे आपकी रिपोर्ट कार्ड बनती है, ऐसे ही बिजनेस की क्या बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है. उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके पास सिर्फ दो ही चीजें बनती हैं. गाइस जो ऑनलाइन एक बार स्क्रीन दिख रही है ना, आवाज आ रही है, एक बार प्लीज कंफर्म कर दो, मैं भूल गया पूछना. ओके, दो ही चीजें बनती हैं. वन इज टू चेक द परफॉर्मेंस, सेकेंड इज चेक द पोजीशन. तो परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए आप क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. एंड पोजीशन को चेक करने के लिए क्या बनाते हैं, आप बैलेंस शीट बनाते हैं. बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट के अंदर आपके पास दो ही एस्पेक्ट होते हैं. वन इज कॉल्ड लायबिलिटीज, जो आपकी ऑब्लिगेशंस बताते हैं कि आपने आने वाले टाइम में किसको कितना पैसा वापस करना है. और एसेट्स आपके रिसोर्सेज होते हैं कि आपके पास कितनी वर्थ पड़ी है, कितना आपका बेस है, स्ट्रॉन्ग है, कितने आपके पास एसेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरीज है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, ऑल दैट स्टॉक. वो से क्या हम कहते हैं, हम लोग एसेट्स कहते हैं. अच्छा चलिए, अब अगर आप बैलेंस शीट की बात करें, हेलो रोमन, आप अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट को जब मैं डिवाइड करता हूं अपार्ट फ्रॉम लायबिलिटीज एंड एसेट्स में, तो अगर हम ब्रेक करें इसको तो हमारे पास सिर्फ इस तरीके से ब्रेक होता है. वन इज द कैपिटल, जो आपने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, यानी कि जो भी आपने फंड्स कंट्रीब्यूट कर रखे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिटल. आपने का मतलब जो भी पार्टनर ने, अगर हम ये पार्टनरशिप फर्म की देख रहे हैं तो पार्टनर ने, और अगर एक सिंगल पर्सन की देख रहे हैं तो प्रोप्राइटर ने, और अगर एक कंपनी की बैलेंस शीट देख रहे हैं तो शेयर होल्डर ने. अब आप लोगों को शेयर होल्डर का मतलब पता है. तो जो भी पैसा ओनर बेसिकली लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल. तो पहली चीज लायबिलिटी में आती है कैपिटल. बाकी दो चीजें आती हैं लायबिलिटीज के अंदर जिन्हें आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहते हैं. वन इज कॉल्ड CL, सेकंड इज कॉल्ड NCL. CL स्टैंड फॉर करंट लायबिलिटीज, NCL स्टैंड फॉर नॉन करंट लायबिलिटीज. इनको आप एक छोटी सी डेफिनेशन पे डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड. जो 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाए, यानी कि 1 ईयर के अंदर अंदर सेटल हो जाए, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटीज. जो मोर देन 12 मंथ्स लें, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटीज. ये थोड़ा थोड़ा थ्योरी पार्ट भी है, ठीक है, तो इसी टाइम में भी सुन लेना. बैलेंस शीट के अंदर दो चीजें आती हैं, ऑल्दो ये 11th क्लास का ही अभी तक. तो लायबिलिटीज एंड एसेट्स. लायबिलिटीज के अंदर जो भी पैसा ओनर देता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं. उसके बाद लायबिलिटीज को हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. किस किस में, वन इज कॉल्ड NCL, सेकंड इज कॉल्ड CL ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड. तो जो लेस देन 12 मंथ्स में सेट हो जाए करंट लायबिलिटी, और जो मोर देन 12 मंथ्स ले तो वो NCL, नॉन करंट लायबिलिटीज. सेम वे एसेट्स के अंदर है नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. जो भी करंट एसेट्स के साथ आपके जो भी ट्रांजेक्शन है उसे आप वेरीफाई कर लेते हैं विद इन 12 मंथ्स, उसे हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स कहते हैं. और जो मोर देन 12 मंथ्स चलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं किसकी, लिक्विडिटी रेशियो की. तो लिक्विडिटी रेशियो में दो ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है. वन इज करंट एसेट, सेकंड इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी. दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है. वन इज करंट एसेट, सेकंड इज करंट लायबिलिटी. तो ये क्या होगी रेशियो, एक शॉर्ट टर्म रेशियो होगी. ये जो विद इन 12 मंथ्स है, दोनों चीजों को ले रही है, तो एक कौन सी टाइप की रेशियो हो गई, शॉर्ट टर्म हो गई, जो आपको एक परफॉर्मेंस बताती है कि इस साल में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आपने क्या क्या दिया, कितना कितना लायबिलिटी आपको देनी है, कितना कितना पैसा एसेट्स आपके पास आना है. चलिए. अच्छा, ये मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई थी कि प्रोप्राइटर जो लगाए एक सिंगल पर्सन, उसे कैपिटल कहते हैं. जब पार्टनरशिप में होता है तो हम कैसे बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल. और जब लीगली एक कंपनी बना के कैपिटल लिखाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर. ठीक है. तो ये नॉर्मल सी चीजें जो मैंने आपको पहले ही बताया था. अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट रेशियो की, जिसे कहा जाता है करंट रेशियो. तो करंट रेशियो क्या होता है, CA अपॉन CL. तो द करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. अगर आप करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा गाइस, करंट रेशियो निकल के आ जाएगा. आप करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, करंट रेशियो निकल के आएगा. अब देखिए, इसी को हमने कुछ एग्जांपल्स के साथ किया हुआ है. सबसे पहले मैंने आपको कहा कि एक कंपनी के पास 5 लाख के करंट एसेट्स हैं और एक करंट लायबिलिटीज हैं 2 लाख की. कितने के करंट एसेट्स हैं, 5 लाख के करंट एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज है 2 लाख की.
फाइंड कीजिए करंट रेशो। तो आपने क्या करना है, CA अपॉन CL, आप CA अपॉन CL करेंगे, यू विल गेट द रेशो। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख किया, यू विल गेट 5:2। ठीक है, देख रहे हैं आप, इस 2 में निकल के आ रहा है। अगर आप पॉइंट्स में भी निकालते हैं तब भी कितना आएगा, 2.5:1। इसका सेंस क्या होता है 2.5:1? देखिए आप यहां पे लिखिए इसको, 2.5:1। इसका मतलब है 1 रुपए की अगर करंट लाइबिलिटी है तो 2.5 रुपए के आपके पास क्या पड़े हैं, एसेट पड़े हैं करंट। ठीक है, अगर आपसे पूछूं कि बताओ इस कंपनी की जो पोजीशन है अच्छी है बेकार है, आपको 1 रुपया किसी का वापस करना है और आपको आएंगे कितने रुपए, 2.5, 2.5 रुपए। तो दैट मीन्स योर कंपनी इज गुड। आपके पास जितने का कर्जा है उससे ज्यादा का एसेट है। ठीक है, अगर करंट रेशो की आपके पास आइडियल रेशो पूछी जाए, आइडियल रेशो होती है कि कितना होना चाहिए, तो इट सेज 2:1, यानी कि अगर 1 रुपया किसी का देना है तो 2 रुपए आने चाहिए। तो दैट मीन्स योर बिजनेस इज डूइंग वेरी वेल। ठीक है, 2:1 का मतलब क्या हो गया, 2 रुपए के करंट एसेट्स, 1 रुपए की करंट लाइबिलिटीज। तो देना कितना है, 1 रुपी, आएगा कितना, 2 रुपी। यानी कि चाहे 10,000 20,000 हो, 1 लाख 2 लाख हो, रेशो 2:1 में रहे तो वो आइडियल है। तो अभी 2.5 है तो दैट इज गुड। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट और लिखवाया था कि करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आते हैं। व्हेन आई से करंट एसेट्स तो हेडिंग हो गई, तो करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है। तो करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास कैश आता है, बैंक आता है, स्टॉक आता है, डेटर आता है। डेटर से ही क्या बनते हैं, बिल्स रिसीवेबल बनते हैं। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस, मार्केट सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आप लोगों को मैंने चैप्टर 1 कराया, उसके अंदर हम लोगों ने सब कुछ याद किया था कि शेयर कैपिटल में क्या आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आता है, लोन्स में क्या आता है, करंट लायबिलिटीज में क्या आता है। तो ये वही पार्ट है। अगर आप लोगों ने एक बार भी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, नहीं तो आप देख सकते हैं। करंट एसेट्स में कैश, स्टॉक, बैंक, डेटर, बीआर, प्रीपेड, मार्केट सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आता है। ठीक है, एटसेट्रा। ये दैट मीन्स ये एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है, और भी चीजें आ सकती हैं, बट आपके लेवल पे इतने से काम हो जाता है। करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड शॉर्ट टर्म लोन्स आते हैं। ठीक है, क्रेडिटर जिनसे उधार खरीदा, लीगली हो जाता तो बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिनका भी आपको पैसा देना है वापस, एंड शॉर्ट टर्म लोन्स आपने छोटे मोटे अगर कोई लोन खरीदे तो, मतलब बेसिकली लिए हैं लोन। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हो। अ कंपनी हैविंग डेटर, अ कंपनी हैविंग डेटर एसेट है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, कैश बैलेंस एसेट, बैंक बैलेंस एसेट, स्टॉक एसेट्स। द बिजनेस हैज टू पे आउट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आपके पास एसेट्स आ गए हैं, आपके पास लाइबिलिटीज आ गई हैं। आपने क्या करना है, करंट एसेट्स फाइंड आउट करने हैं, करंट लाइबिलिटीज। आपने सारे के सारे करंट एसेट्स को एडअप किया, आपके पास सीए आ गया। आपने सारी की सारी करंट लाइबिलिटीज को प्लस किया, आपके पास सीएल आ गया। दोनों को डिवाइड करोगे, आपके पास रेशियो आ जाएगी। दैट विल बी योर एमसीक्यू। चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है जो आपको अपने बिजनेस को चलाए रखने के लिए चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी को वापस करने हैं 500 रुपए और आपके पास करंट एसेट्स के नाम पे पड़ा है 1200 रुपए। ठीक है, 1200 आना है और 500 जाना है। इसका मतलब क्या हो गया, सीए माइनस सीएल अगर करूं, 1200 माइनस 500 अगर करूं तो 700 रुपए वो है जो मेरे को चाहिए। किस लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, यानी कि मेरे बिजनेस को चलता रखने के लिए मुझे कम से कम कितने रुपए चाहिए, 700 रुपीज चाहिए। सो वर्किंग कैपिटल का मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला कराया था। क्या, वर्किंग कैपिटल होता है सीए माइनस सीएल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है गाइस, सीए माइनस सीएल। अगर आप करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखो, उसने सीए दिया, सीएल दिया, डब्ल्यूसी दिया, सीए सीएल डब्ल्यूसी दिया, करंट एसेट्स दिया, वर्किंग कैपिटल दिया। हमें सीएल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमारे पास रिलेशन क्या है, सीए डब्ल्यूसी सीएल में हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, कि जो वर्किंग कैपिटल है वो सीए माइनस सीएल है। वर्किंग कैपिटल 30,000, करंट एसेट्स 90,000। आप 90 माइनस सीएल कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 60,000 का सीएल आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, वर्किंग कैपिटल 30,000 गिवन है, सीए आपको 90,000 गिवन है, सीएल हो गया माइनस का, ये माइनस का सीएल इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 90,000 माइनस 30,000 करेंगे तो आपके पास सीएल आ जाएगा 60,000 का। ठीक है गाइस, नॉर्मल सी चीज है। चलिए आगे, उसने क्या बोला, एक और क्वेश्चन है, अब बिजनेस हैव अ सीए ऑफ 2.5 लाख,
करंट एसेट्स कितने का है? 2,50,000 का। वर्किंग कैपिटल कितने का है? 1,50,000 का। करंट रेशियो निकालनी है। अब आप एक चीज सिंपल सी समझो, करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल की हेल्प से आप करंट लायबिलिटी निकाल सकते हो, क्योंकि सीए माइनस सीएल करोगे तो वर्किंग कैपिटल होता है। तो हमने सबसे पहले ये लिखा कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सीए माइनस सीएल। आपने सीए और सीएल सबकी वैल्यू पुटअप करी, आपके पास कितना आ गया? सीएल आ गया 1 लाख रुपीज। आपके पास सीएल है, आपके पास सीए है 2.5 लाख, और 1 लाख डिवाइड किया, यू विल गेट द करंट रेशियो। ठीक है, चलिए ओके, बहुत इजी है, बड़ी बात है। आइए नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अभी तक मैंने इसमें आपको 2 टॉपिक समझाए। पहला करंट रेशियो सीए अपॉन सीएल होता है, फिर सीए क्या क्या होते हैं, सीएल क्या क्या होता है, फिर वर्किंग कैपिटल क्या होता है, सीए माइनस सीएल। नाउ इसी के अंदर एक और टॉपिक है आपके पास, दैट इज असेट्स किसके इक्वल है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, अकाउंटिंग इक्वेशन 11th क्लास। और अभी भी मैंने आपको एक बैलेंस शीट का वो भी दिखाया कि बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, एसेट्स होते हैं, कैपिटल और लायबिलिटीज होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो दैट मीन्स द पॉइंट इज व्हाट? assets is equals to capital plus liabilities। अब हम जब assets की बात करते हैं तो 2 टाइप के, NCA NCA। NCA नॉन करंट एसेट्स मोर देन 12 मंथ्स वाले, और CA करंट एसेट्स। ऐसे अगर हम लाइबिलिटी की बात करते हैं तो 2 टाइप की, NCL CL। NCL लॉन्ग टर्म, CL शॉर्ट टर्म। जो NCL होती है यानी कि जो लॉन्ग टर्म होती है उसे हम कहते हैं LTD। उसे हम क्या कहते हैं? LTD, लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, एनसीएल के अंदर एक और पार्ट आता है जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं? इसे एलटीडी, लॉन्ग टर्म डेट, और या फिर आप इसे बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या बोल सकते हैं आप लोग इसे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो वन इज एनसीएल स्टैंड फॉर नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसे हम इसके अंदर एक और पार्ट आता है जैसे कॉल्ड एलटीडी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी कि आपने किसी से बहुत सारा पैसा उधार लिया हुआ है। ओके, सेकेंड इज कॉल्ड सीएल, करंट लायबिलिटीज। इसका एक और नाम क्या है? एसटीडी, शॉर्ट टर्म डेट, या फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, या फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। अच्छा, अब बिजनेस के अंदर जो होता है फंड्स 2 ही तरीके से आते हैं, या तो अपना पैसा या बाहर का पैसा। अपना पैसा जो होता है वो होता है शेयर्स। जो आप अपना अगर कंपनी की बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं? शेयर्स कहते हैं। और अगर बाहर के पैसे की बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं? डिबेंचर या बैंक लोन। Why have just taken the company, not the proprietorship and partnership? क्योंकि आपकी थर्ड बुक ना शेयर्स के बाद है, फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ कंपनी है ये। तो आप लोगों को जो कंपनी है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसमें अपना पैसा कौन सा होता है? जो हम शेयर के थ्रू लगाते हैं। और बाहर का पैसा कौन सा होता है? जो हम डेट या डिबेंचर या बैंक लोन के थ्रू लगाते हैं। ठीक है, सुनाओ। अब आप एक चीज देख सकते हैं, इस तरीके से दूं कि भैया एसेट टोटल दिया हुआ है, एसेट का टोटल, यानी कि एसेट आपको कितने के दिए हुए हैं? 1 लाख रुपीज के। एसेट आपको कितना दिया है? 1 लाख रुपीज का। और आपको बोला डेट निकालो। आपको क्या बोला? डेट निकालो। डेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एलटीडी और एसटीडी दोनों को प्लस करके है। जब मैं खाली डेट लिखता हूं तो इसका मतलब दोनों टाइप के डेट है इसमें, लॉन्ग टर्म डेट भी और शॉर्ट टर्म डेट भी। आपको बैलेंस शीट के बारे में क्या पता है? ये दोनों क्या होती हैं? हमेशा इक्वल होती हैं। अगर ये 1 लाख है तो ये भी कितना होगा? 1 लाख होगा। तो दोनों टोटल 1 लाख है। इक्विटी लगाया हुआ है 60,000। इक्विटी मतलब अपना पैसा लगाया हुआ है 60,000। तो बाहर से कितना लगा रखा होगा? 40,000 एज अ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, ओके ओके। चलिए अब इसी को थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा तोड़ा। असेट वही अभी भी 1 लाख के है। असेट का मतलब एनसीए एंड सीए। इक्विटी वही 60,000 का है। डेट कितना निकाला था आपने? 40,000। अब यहां पर मैंने ब्रेक किया कि भैया डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब 2 टाइप के डेट, एसटीडी एंड एलटीडी। तो शॉर्ट टर्म डेट एंड लॉन्ग टर्म डेट। मैंने लॉन्ग टर्म डेट आपको 25,000 दिया हुआ है, तो शॉर्ट टर्म कितना हो जाएगा? क्योंकि यहां पर जो है x प्लस 25,000 40 होएगा ना। डेट का टोटल कितना है? 40 में से 25 आपको एलटीडी दिया हुआ है, तो शॉर्ट टर्म कितना रह जाएगा? ठीक है गाइस, समझ आया कि हम कैसे चल रहे हैं? सबसे पहले हमने डेट निकाला है। डेट के बाद हमें पता है कि डेट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो अगर उसने आपको लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है तो आप शॉर्ट टर्म डेट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है वो क्या बन जाती है कि जो हमारा एसेट है वो किसके बराबर है? इक्विटी अपना पैसा प्लस डेट बाहर का पैसा। डेट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, वन इज कॉल्ड एलटीडी, सेकेंड इज कॉल्ड एसटीडी। तो फॉर्मूला क्या बना? इक्विटी प्लस एलटीडी प्लस एसटीडी इक्वल टू एसेट्स। एसेट्स किसके बराबर है? अपना पैसा, और ये क्या है? बाहर का पैसा। और बाहर का पैसा कितने टाइप से आता है? 2 टाइप से, एक शॉर्ट टर्म डेट के लिए, एक लॉन्ग टर्म डेट के लिए। ठीक है, चलिए अब एक छोटी सी पॉइंट और, जब मैं लॉन्ग टर्म डेट बोलता हूं तो आपके सिलेबस में नाम आएंगे डिबेंचर और बैंक लोन।
लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या है? डिबेंचर्स और बैंक लोन। शॉर्ट टर्म डेट का मतलब क्या है? करंट लाइबिलिटीज। और करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? अभी हमने ऊपर देखा, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है, सो इसमें एक सिंपल लिखा हुआ है, अ बिजनेस हैविंग एनसीए, एनसीए स्टैंड फॉर नॉन करंट एसेट, कितने के हैं? 10 लाख के, एंड सीए 3 लाख के। तो मैं एनसीए और सीए को अगर प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल एसेट आ जाएगा। और टोटल एसेट किसके बराबर होता है? टोटल लाइबिलिटीज के बराबर होता है। एसेट्स टोटल इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। तो आप देख सकते हैं एनसीए आपको 10 लाख दे रखा है, सीए आपको 3 लाख दे रखा है, तो दोनों को प्लस करूंगा तो 13 लाख हो गया। 13 लाख एसेट्स, 13 लाख लाइबिलिटी। यहां तक ठीक है ना पॉइंट? आगे उसने बोला एलटीडी कितना है? 3,50,000। एलटीडी कितना है? 3,50,000 विद एन इक्विटी ऑफ 4 लाख। इक्विटी का मतलब अपना पैसा, इक्विटी का मतलब अपना पैसा। अगर देखो मैं इसे आपको बैलेंस शीट में बना के दिखाऊं तो क्या मतलब है? उसने बोला जी एनसीए नॉन करंट एसेट 10 लाख का, सीए 3 लाख का, इसका मतलब टोटल एसेट हो गया 13 लाख का। तो टोटल लाइबिलिटी भी कितनी हो गई? 13 लाख की। लाइबिलिटी के अंदर दो ही चीजें आती हैं, एक तो अपना पैसा जिसे आप इक्विटी कहते हैं, एक बाहर का पैसा जिसे हम डेट कहते हैं। और ये जो बाहर का पैसा होता है ये दो टाइप से होता है, वन इज एसटीडी, सेकंड इज एलटीडी। इन दोनों का टोटल कुछ हिस्सा होगा। अब उसने हमें क्या बताया? उसने बोला जी एलटीडी जो है 3.5 लाख का है। एलटीडी कितने का है? 3.5 का। और इक्विटी कितने का है? 4 लाख का। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं भैया इक्विटी हो गया 4 लाख का। अगर इक्विटी 4 लाख का है तो टोटल डेट कितने का हो गया? 13 में से 4 गया, टोटल डेट कितना हो गया? 9 लाख का। उन्होंने बोला 3.5 लाख रुपए का आपके पास क्या है? एसटीडी है। 3,50,000 का क्या है आपके पास? सॉरी, एलटीडी है। 3,50,000 का क्या है आपके पास? एलटीडी है। तो एसटीडी कितना होगा? 9 लाख में से 3.5 लाख आप माइनस कर लेंगे तो 5,50,000 आपके पास क्या आ गया? एसटीडी आ गया। ठीक है, और ये एसटीडी किसके बराबर होता है गाइस? करंट लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म डेट इज इक्वल्स टू करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो क्या होगी? सीए अपॉन सीएल। सीए कितना है? शॉर्ट टर्म डेट को ही सीएल कहते हैं। शॉर्ट टर्म डेट को ही क्या कहते हैं? सीएल कहते हैं। अभी ऊपर दिखाया था ना मैंने, शॉर्ट टर्म डेट को क्या कहते हैं? सीएल कहते हैं। ठीक है गाइस, समझ आया कैसे करना होता है? तो अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से बैलेंस शीट बना सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो इक्वेशन है आपकी, कि एसेट किसके बराबर है? एसेट हमारा बराबर है एनसीए प्लस सीए। तो हमारे पास एसेट आ गया 13 लाख का। इसके बाद हमने लिखा दी भैया एसेट जो होता है, ओके, सो एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज। एसेट्स की वैल्यू 13 लाख आ गई है। और लाइबिलिटीज के कितने पार्ट्स किए थे? अपना पैसा, बाहर का पैसा। बाहर का पैसा दो टाइप का, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। क्या हो गया? गुड, ठीक है। इक्विटी इज इक्वल टू प्लस एलटीडी प्लस एसटीडी। इक्विटी 4 लाख दे रखा है, एलटीडी 3.5 दे रखा है, एसटीडी नहीं था, एसटीडी आपने निकाल दिया। और एसटीडी होता है किसके बराबर का? करंट लाइबिलिटीज के बराबर होता है। ठीक है।